नमस्ते, वेलकम बैक टू सब सीखो। हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एआई जॉब्स को खत्म कर रहा है क्या? पापा, लोग ऐसा बहुत बोलते हैं कि एआई की वजह से उनकी जॉब्स खत्म हो रही है। क्या ये सच है या फिर एआई की एक टेक्नोलॉजी मॉन्स्टर है? वानी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एआई एक टेक्नोलॉजी मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एआई एक स्मार्ट सिस्टम है जो मैन मेड स्मार्ट सिस्टम है। देखिए, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स इंपैक्ट हो रही है। आज हम वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय के लिए हमें किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए, अपने आप को किस तरह से अपस्किल करना चाहिए, ताकि इसका इम्पैक्ट हमारी जॉब्स पे कम से कम पड़े और हमारे अंदर जो जॉब खोने का डर है वो कम से कम रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने एआई इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसकी इमेज इधर है। यस, थैंक यू। सो दोस्तों, ये बदलाव पहली बार नहीं है। जब भी कोई टेक्निकल बड़ा डेवलपमेंट हुआ है या बड़ा चेंज आया है समाज में या हमारे इकोसिस्टम में, वो हमेशा एक डर से ही शुरू होता है। फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको यूज करके देखते हैं और फिर वो एक एडवांटेज पे जाके खत्म होता है। देखिए, जब पहली बार 1960 में कैलकुलेटर आया, तब भी बहुत सारे टीचर्स ने बोला कि बच्चे गिनती भूल जाएंगे। पेरेंट्स बोल रहे थे कि दिमाग बंद हो जाएगा। कुछ अकाउंटेंट्स बोल रहे थे कि हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। पर हुआ क्या? कैलकुलेटर के आने के बाद अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स को एक बूस्ट मिला। जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी उनको करने में आसानी हुई और उनका करियर, उनका जॉब और आसान हुआ। फिर उन 90s में कंप्यूटर का जब दौर आया भारत में, तो बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में ये प्रोटेस्ट हुआ, ये विरोध हुआ कि इसकी वजह से हमारे फ्रंट एंड डेस्क चली जाएंगी। बैंकिंग सेक्टर में तो खास तौर पर ये देखा गया कि लोग ये कह रहे थे कि भाई फ्रंट डेस्क वाले तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी जॉब चली जाएंगी, हम कंप्यूटर पे काम कैसे करेंगे, ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है इस पर तो काम करना। पर कंप्यूटर ने हमें, हमारे देश को, कंप्यूटर ने भारत को पूरे वर्ल्ड में एक आईटी कैपिटल बना दिया। करोड़ों नई जॉब्स आई जो उससे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, टेस्टर, डिजाइनर, टेलीकॉलर जैसी हजारों लाखों जॉब्स ऐसी आई जो उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब भी कोई नया टेक्निकल मूव आता है तो वो एक डर के साथ आता है और फिर धीरे धीरे हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो एक नई अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट होता है। समझेंगे कि क्या एआई ही कारण है हमारी जॉब्स जाने का या और भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से इतना ज्यादा ले ऑफ हो रहा है, और हम किस तरह से अपने आप को तैयार करें आने वाले समय के अनुसार। तो पहले हम ये समझते हैं कि एआई को लेकर इतना ज्यादा डर का माहौल क्यों है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एआई का एडॉप्टेशन हमारे पूरे इकोसिस्टम में, एक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन का एक इंटरव्यू जो उन्होंने सीएनएन पे दिया, उसमें वो खुद लोगों को आगाह कर रहे हैं। वो उस इंटरव्यू में बता रहे हैं कि एआई का जो डेवलपमेंट है या एआई का जो एडॉप्टेशन है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत तेजी से मूव कर रहा है। देखिए, जेफरी हिंटन, इनका अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूं तो ये फादर ऑफ एआई, गॉड फादर ऑफ एआई कहे जाते हैं। गूगल में ये जॉब कर रहे थे। गूगल में जॉब इन्होंने 2023 में छोड़ी, 2024 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। उसके बावजूद भी ये वर्ल्ड वाइड जाकर लोगों को सचेत कर रहे हैं कि एआई की वजह से क्या क्या रिस्क आने वाले टाइम में आ सकते हैं। एक मैं इनका सीएनएन पे इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू के अगर मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ साझा करूं यहाँ पे, तो आप खुद सोचेंगे कि गॉडफादर ऑफ एआई अगर इस तरह के हमें हमें अपडेट कर रहा है या हमें अलर्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अपनी तैयारी को सीरियसली करना लेना पड़ेगा और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट को लेते हैं। पहले पॉइंट में उन्होंने बोला कि एआई की क्षमता हर 7 महीने में 2 गुनी हो रही है, जिसको 7 मंथ रूल बोलते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो काम पहले 1 महीने में लगता था वो अब कुछ घंटों में होने लगा है और 2026 के एंड तक आते आते ये कैपेबिलिटी और तेजी से इंक्रीज होगी एआई की। एंड सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए कि जो काम पहले 10 डेवलपर मिलकर करते थे, वो एक डेवलपर और एक एआई सिस्टम काफी रहेगा उसी डेवलपमेंट वर्क को पूरा करने के लिए 2026 के एंड तक। तो ये एक बहुत शॉकिंग है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए।
जो स्क्रिप्ट बेस्ड टास्क है या रूल बेस्ड टास्क है, जो मेजरेबल है, जो प्रिडिक्टेबल है, जैसे डेटा एंट्री के, बीपीओ के, बैक ऑफिस एडमिन के, ये वो एरिया है जहां पर सबसे पहले एआई इनेबल सॉल्यूशन जॉब लॉस देखा जाएगा। मतलब ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एआई इनेबल सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के बाद। और खाली इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि एआई अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए वो हमें चीट भी कर सकता है, वो ट्रिक भी कर सकता है, जो कि एक बहुत स्कैरी मोमेंट है। एंड आखिर में उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि कंपनियां एआई का इस्तेमाल वर्ल्ड को बेटर करने के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि एआई का इस्तेमाल चीप लेबर के लिए कर रही हैं। और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक मैं कहूँगा अमीर और गरीबों के बीच की जो खाई है उसको और बढ़ा देगा। तो इकोनॉमिकल डिसबैलेंस समाज में होगा। ये सब के सब कहीं ना कहीं फैक्टर है जो एआई के डेवलपमेंट को कैलकुलेटर और कंप्यूटर के डेवलपमेंट से थोड़ा अलग बनाते हैं, और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, इसके साथ साथ मैंने कुछ डेटा लिए हैं अलग अलग फोरम से। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2025 में हमने लगभग 2.5 करोड़ जॉब्स लॉस करी है, जो 2026 के एंड तक 8.5 करोड़ होंगी, लगभग 3 या 4 गुना करीब होंगी। खाली इंडिया में, खाली भारत में हमने लगभग 2.5 लाख आईटी जॉब्स लॉस करी हैं। ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि एआई में जो जो इन आईटी कंपनीज में जॉब्स गई हैं वो सिर्फ एआई इनेबल सॉल्यूशन से गई है। देखिए, एआई ड्रिवन रीस्ट्रक्चर नो डाउट एक वन ऑफ द की फैक्टर है। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि मिडिल मैनेजमेंट क्राइसिस हर ऑर्गेनाइजेशन खुद को रीस्ट्रक्चर कर रही है, तो और जो मिडिल लेयर है उसको वाइप आउट कर रही है ताकि कम्युनिकेशन ईजी रहे और ऑपरेशन कॉस्ट बचे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है स्किल्स मिसमैच। जिस तेजी से एआई का एडॉप्टेशन बढ़ रहा है, उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में वो स्किल सेट नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए, जिसकी वजह से भी एक जॉब लॉस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जॉब लॉस के पीछे नो डाउट एआई इज बिगेस्ट फैक्टर, बट देयर आर अदर फैक्टर ऑल्सो लाइक स्किल मिसमैच। जो स्किल मिसमैच, हमें राइट स्किल नहीं मिल रहे हैं, और मिडिल मैनेजमेंट को और स्मूथ करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए भी ये ले ऑफ हो रहे हैं। अब हम कुछ पॉजिटिव बातें भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस ला रहा है, एआई सिर्फ और सिर्फ हमारी जॉब्स लॉस हो रही है। देखिए, मैं एक और डेटा आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग अभी भी जो 55% सीईओज हैं बड़ी बड़ी आईटी ऑर्गेनाइजेशन के, वो सीईओज बिलीव करते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको रिटेन करना चाहिए, उनको अपस्किल करना चाहिए आने वाले समय के लिए, ताकि वो एआई एडॉप्टेड एनवायरनमेंट में फिट बैठ सके। तो लगभग 55% सीईओज अभी भी इस चीज़ को, इस बात से एग्री करते हैं। दूसरा, अगर मैं भारत के रेफरेंस में बोलूँ तो लगभग 2 लाख के करीब जॉब्स, एआई स्पेसिफिक जॉब्स 2025 में इंडिया में या भारत में डेवलप हुई हैं, जो काउंट 2026 में 3.5 लाख के करीब का पहुंचने वाला है। तो एआई के आसपास जो सॉल्यूशंस हैं या एआई टेक्नोलॉजी के आसपास जो स्किल्स हैं, अगर समय रहते हम अपने आप को उसमें अपडेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के लिए है। और आज कुछ स्किल्स ऐसे हैं जहां पर बहुत जॉब शॉर्टेज चल रही है। लाइक मैं अगर बोलना चाहूँ तो बताना चाहूँ यहाँ पर, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई एथिक एंड गवर्नेंस स्पेशलिस्ट, एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, नो कोड एआई मैनेजर, एआई डेटा एनालिटिक्स, हाइब्रिड स्किल लाइक लेट्स से आप मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग के साथ साथ एआई, एचआर के साथ साथ एआई, ये वो सब टॉप नॉच स्किल्स हैं जिनकी अभी बहुत हैवी शॉर्टेज है मार्केट में। तो अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो इसमें से आप देखिए आप किस फील्ड से हैं, कौन सा सूटेबल है, उसके हिसाब से ही आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। और यही हम अभी अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हाई इम्पैक्टेड जॉब्स पे, जहां पर एआई इनेबल सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो हमने शुरू में अभी देखा कि किस तरह से बीपीओ, कॉल सेंटर, बैक ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइनर, एंट्री लेवल पे कोड करने वाले, एंट्री लेवल पे डिज़ाइनिंग टेस्टिंग वाले, ये सब वो कैटेगरी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर लेट्स से आप अभी तक बीपीओ में थे या कॉल सेंटर में थे, आप कस्टमर सपोर्ट पे काम कर रहे थे, तो आपको अपने आप को ग्रूम करना है और अपने आप को किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को, जो या तो कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है या एचआरएमएस सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई ईआरपी, सीआरएम, इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर को अगर आप सीखें तो आप फ्रंट डेस्क कहीं पर अपने आप को रीअलाइन कर सकते हैं, लाइक विजय सेल्स में, रिलायंस डिजिटल में, इस तरह के जहाँ पर फिजिकल
हमें कस्टमर फेसिंग सेल्स पर्सन की जरूरत पड़े, इस तरह का ये एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम कम्युनिटी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, जैसे होम सैलून आप चला सकते हैं, टिफिन सर्विसेज, फूड स्टॉल, ट्यूशन, कोचिंग, रिपेयर सर्विसेज, मोबाइल रिपेयर आप सीख सकते हैं, लैपटॉप रिपेयर सीख सकते हैं, प्रिंटिंग एंड डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक एंड हाउस क्लीनिंग। ये वो सब एरिया है जो एआई प्रूफ है और लो स्किल कैटेगरी के लोगों के लिए जो बिल्कुल सूटेबल है। अगर आप अपने आप को अप स्किल करें, एआई इनेबल कोई टूल सीखें, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा है, पर आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जो मैं कहूँगा कि मोस्ट एआई बूस्टेड कैटेगरी है। एआई बूस्टेड मीन्स वो कैटेगरी जहाँ पर हम इजीली एआई इनेबल टूल्स को समझ के, नए इकोसिस्टम को समझ के, अपने आप को ग्रूम करके हम इजीली एक आने वाले चेंजेस के लिए या आने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप कंसल्टिंग जॉब में हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर हैं, आप सेल्स में हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, अपने करंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको ये देखना होगा कौन कौन से एआई इनेबल टूल्स ऐसे हैं। आपको को पायलट सीखना है, आपको चैट जीपीटी सीखना है, आपको गिटहब को पायलट सीखना है, एआई एजेंट्स के बारे में सीखना है। ये सब वो टूल्स हैं जो आपको एम्पावर करेंगे नए रोल में या आने वाले बदलाव के लिए, खुद को तैयार करने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप लेट्स से इंजीनियरिंग रोल में हैं, तो आप कोडिंग से अपने आप को मूव करिए सिस्टम डिज़ाइनिंग पे, आप मूव करिए अपने आप को क्लाउड सिस्टम आर्किटेक्चर पे, सिस्टम सिक्योरिटी पे, एआई एमएल और डेटा एनालिटिक्स मीन्स कोर्सेज पे। अगर आप मैनेजर रोल पे हैं, तो आपको समझना होगा कि हमें पीपल मैनेजर से डिसीजन स्ट्रेटजिस्ट बनना पड़ेगा, हमें प्रोजेक्ट डिलीवरी से वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करना पड़ेगा। और हम लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। हम एआई फॉर बिजनेस लीडर, लीडिंग विद एआई एंड डेटा, एआई गवर्नेंस, एथिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, एआई प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो कोर्सेज हैं। पर क्या है कि आज के टाइम में हम में से एक कड़वा सच ये है कि 15 या 20% लोग ये होते हैं जो तैयार रहते हैं आने वाले बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए, जो तैयार रहते हैं नए स्किल्स को सीखने के लिए। तो अगर आप उनमें से एक हैं, तो यकीन मानिए, मैं लिख कर देता हूं कि एआई आपके करियर पे कोई इंपैक्ट नहीं लाएगा। हाँ, 2026 का जो समय है, ये डिग्री का समय नहीं है। आपने क्या डिग्री ली, अपने कॉलेज टाइम में क्या सीखा, उसका समय नहीं है। ये समय है लर्निंग स्पीड का। जिसकी स्पीड जितनी फास्ट रहेगी लर्निंग में, उसकी जॉब सेफ्टी उतनी ज़्यादा रहेगी। ये थंब रूल आप समझ लीजिए 2026 का। आपको बहुत सारे, मैं कहूँगा, टूल सीखने हैं, बहुत सारे नए अपने आप को अप स्किल करना है अपनी अपनी जॉब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एंड अगर आपका रोल ह्यूमन सेंट्रिक है, कस्टमर सेंट्रिक है, रिलेशनशिप सेंट्रिक है, सो ये ज़्यादा मैं कहूँगा फ्यूचर में सिक्योर रोल है। तो एक बात मैं आखिर में बस आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी कभी भी हमारी दुश्मन नहीं होती। असली दुश्मन तो हमारा डर होता है। जो समय रहते सही कदम नहीं उठाता, वही अपने आप में सब कुछ खोता है। और आने वाले टाइम में मैं कुछ टूल्स को पिक करूँगा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, और हमें समझेंगे किस तरह से ये टूल्स घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और हमारी लाइफ को आसान बना सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि सब सीखो, क्योंकि सीखना आसान है। बने रहिए हम लोगों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।